सो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ पॉइंट चार्ज इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। तो जो हमारे पास वेलोसिटी दी हुई है वो कांस्टेंट है और उसे v से डिनोट किया है। कंसिडर अ स्मॉल एरिया a परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ चार्ज। हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द एरिया व्हेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज इज h। तो चार्ज और एरिया परपेंडिकुलर के बीच में डिस्टेंस हमारे पास h है और ये बोलता है कि हमें द वैल्यू ऑफ h इज़ नॉट लार्ज सो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी इंस्टेंट इज एसेंशियली गिवन बाय कूलम्स लॉ। कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि h की जो वैल्यू है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो हम यहाँ पे इजीली कूलम्स लॉ यूज़ कर सकते हैं। सो हमारे पास ये डायग्राम इस तरीके से बनाया हुआ है, पर हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है अब स्मॉल एरिया ए इज़ परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज। तो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मोशन ये दे रखी है, तो हमारा जो एरिया वेक्टर हो रहा है कुछ इस तरीके से बना हो रहा, जो हमारा ए हो रहा वो फिगर हमें कुछ इस तरीके से बनी हो रही, पर यही हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो हम यूज़ कर लेते हैं इस बात का। हमें बताना है आई डी की वैल्यू हमें बतानी है, हमें डिस्प्लेसमेंट करंट बताना है। सो हम जानते हैं कि जो हमारे पास आई डी की वैल्यू होती है वो होती है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। हमें आई डी की वैल्यू चाहिए तो हमारे पास डी फाई ओवर डी टी की वैल्यू होनी ज़रूरी है और उसे हम एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारे पास आई डी की वैल्यू आ जाएगी। सो हमें डी फाई ओवर डी टी फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा फाई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो हमें h गिवन है। सो h स्क्वायर इंटू एरिया फाई ई। अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू डी टी, सो हमारे पास है ना डी फाई ई ओवर डी टी, तो हमें मिलेगा डी फाई ओवर डी एच इंटू डी एच बाई डी टी। ऐसा इसलिए हमने डिफ्रेंशिएट किया, हमने यहाँ पे चेन रूल का इस्तेमाल किया है कि जो हमारा एच है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एच के लिए फंक्शन बना रहा है, पर जो हमें डिफ्रेंशिएशन चाहिए यहाँ पे वो डी फाई ओवर डी टी इन टर्म्स ऑफ टाइम चाहिए। सो हमने क्या किया, हमने फाई को सबसे पहले एच के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट किया है, फिर जो हमारे पास डी एच जो हमें दिया हुआ है डिस्टेंस, हमने उसको टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट किया है। सो जो हमारे पास जो डिस्टेंस चेंज इन डिस्टेंस ओवर चेंज इन टाइम हमें पता है कि वेलोसिटी के बराबर होता है। सिंस डी एच ओवर डी टी इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो जो हमारे पास डी फाई ई ओवर डी टी की वैल्यू होगी वो दी हुई है हमारे पास डी फाई ओवर डी एच। ये पूरी टर्म हमारे पास v बन गया, तो v। अब इसे हम सब डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सो हमारे पास दिया हुआ है डी फाई ई ओवर डी टी, जो हमें दिया हुआ है वो है डी फाई ओवर डी एच इंटू वी। फाई की वैल्यू हमने पीछे फाइंड की थी। सो हमारे पास डी ओवर डी एच, जो हमारे पास फाई की वैल्यू है वो दी हुई है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एच स्क्वायर इंटू ए इंटू वी। सो हमें पता है कि ये चार्ज एरिया और एप्सिलॉन नॉट की पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगी। सो क्यू ए और वी जो भी यहाँ पे ले लेते हैं वी ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं 1/h स्क्वायर के लिए। सो जो हमारे पास वैल्यू है जी वो हो रही क्यू ए वी ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी डिफ्रेंशिएशन होती है हमारे पास -2 टाइम्स ऑफ एच क्यूब। ये हमारे पास डी फाई ई ओवर डी टी की वैल्यू दी हुई है, ये हुआ हमारे पास 2। हमें पता है कि अगर हमें आई डी फाइंड करना है तो हमें डी फाई ई ओवर डी टी का मैग्नीट्यूड लेना होगा, इसीलिए डी फाई ई ओवर डी टी का मैग्नीट्यूड हमारे पास आएगा। सो जो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव बन जाएगी। सो ये क्यू ए वी ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एच क्यूब।
सो हमारे पास ये फाइनल वैल्यू है मॉड्यूलस रेंज के बाद। और हमें आई चाहिए, तो आई डिस्प्लेसमेंट करंट एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई ई ओवर डी टी मॉड। सो हमारे पास जो वैल्यू है जी, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास है ये वैल्यू क्यू ए वी ओवर 2 पाई एच क्यूब। सो जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू है वो है क्यू ए वी ओवर 2 पाई एच क्यूब। सो यही हमारे पास फाइनल आंसर है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।